टॉप 30 कंपनीज बीएसई की भी देख लेते हैं कि बीएसई में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो आपको बीएसई कंपनीज दिखाई दे रही हैं उनमें सेक्टर वाइज देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में ये बीएसई की कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, और बीएसई में टोटल 40% का शेयर इन्हीं कंपनीज का है। इसी तरह से इन्फोसिस, टाटा, और मैं आपको एक बात बताऊं, बीएसई और एनएसई में बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज कॉमन है जो बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है। तो ये आपकी जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये सारी आपकी बीएसई की कंपनीज भी और एनएसई की कंपनीज। एनएसई की कंपनी थोड़ी ज्यादा है, ये एनएसई निफ्टी 50 में आती है जिसमें 50 कंपनी, बीएसई में 30 कंपनी स्टॉक 30 देखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 50 और 30, इसके अलावा बहुत कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, जहां पर शेयर मार्केट का डेली जब खुलता है तो उनका प्राइस वेरी करता है, उनमें भी लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन वो निफ्टी 50 और बीएसई 30 का मतलब क्या है? ये ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत लंबे समय से हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें कोई डिफॉल्ट नहीं है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है वीकेंड से, इसीलिए उनको चुना गया है कि आप टॉप 50 हो और आप टॉप 30 हो। बहुत सारी फंडामेंटल चीजें होती हैं, सबको काउंट करते हुए उनको टॉप 50 और टॉप 30 का नाम दे दिया। लेकिन कंपनीज तो 7000 हैं टोटल, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर लोग यही रेकमेंड करते हैं कि आप निफ्टी 50 में पैसा डालो या बीएसई 30 में डालो, ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफी लंबे समय से है, ठीक है, इसी वजह से, और उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उनको कहते हैं। लेकिन आप बाकी शेयर्स में पैसा डाल सकते हो, तो जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें किसी शेयर का पता लगता है, वो निफ्टी 50 और 30 में नहीं आता, बट वो शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसमें भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी इसी में ही डाल सकते हो। समझ में आया? आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप इन्हीं कंपनी में पैसा डालो, ठीक है। इसके अलावा कंपनी बहुत सारी, चलिए